गुरुग्राम में आपका स्वागत है। गुरुग्राम में आपका स्वागत है। आ गया। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। गुरुग्राम का नाम सुन के आपके दिमाग में क्या तस्वीर आती है? शायद ऐसी कि बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होंगी, एक आईटी हब की याद आती है। लेकिन जब आप डुंडा हेड़ा गांव पहुंचेंगे गुरुग्राम के, तो आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई देगी। यहाँ पर सड़कों पर ही नदी का बहाव देखने को मिल जाएगा। ऐसा दिखेगा कि एक तरफ तो गुरुग्राम की ये तस्वीर है कि वहाँ पर विकास की गंगा दिखती है, लेकिन एक तरफ से ये तस्वीर है जहाँ पर सड़कों पर ही गंगा बनती हुई दिखाई देती है। सालों से नेताओं और विकास का इंतजार करता ये गुरुग्राम का डुंडा हेड़ा गांव है। राजधानी दिल्ली और गुरुग्राम की विकसित साइबर सिटी की ऊंची इमारतों से कंधे मिलाए खड़ा है। शायद कई सालों तक इस भ्रम में जरूर जिया होगा कि हम भी दिल्ली और साइबर सिटी के विकास की जद में आ ही जाएंगे, लेकिन इसका ये हसीन सपना ज्यादा दिन नहीं टिक सका। ऐसे में यहाँ के निवासियों ने सोच लिया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में किसी भी नेता को मुंह दिखाई में वोट नहीं मिलेगा। सभी लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये हरियाणा का डुंडा हेड़ा गांव है। यहाँ पर इन गलियों को देखिए, यहाँ पर आपको किस तरीके से गंदगी ही गंदगी और पानी भरा हुआ दिखाई देगा। ऐसे में हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, उनसे पूछेंगे कि कितने सालों से ऐसी ही समस्या है और ये लगातार अब जब चुनाव है उसका ऐसा लगता है कि इन लोगों ने बहिष्कार भी किया है। ऐसा ही बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह। कितने सालों से आप यहीं रहते हैं? मेरा जन्म यहीं का है जी। जी। मेरा गाँव मेरा जन्म स्थान है ये। हम यहीं पैदा हुए हैं जी। तो गलियाँ सब बंद पड़ी, 4-5 साल हो गए। ना लाइट है, ना पानी है, ना कुछ है। तो सब गंदगी भरी पड़ी है। सर चार देखो जी, वो सामने वुडलैंड है, सब गंद पड़ा जी वहाँ। रात को सोया नहीं जाता, रात को खड़ी चलाओ ना जी कूलर, सब बदबू अंदर आती है। क्या करें, मजबूरी। मच्छर वगैरह भी होते हैं? बहुत मच्छर बहुत भारी है जी। तो गंदगी कितने गंदगी पड़ा जी सब ये। सो झाड़ू देखो, झाड़ू रखी, झाड़ू मारते हैं जी रोज दिन में 4 बार। सब गंदगी रहती सारा दिन जी। अच्छा, यहाँ के जो नेता वगैरह हैं वोट मांगने आते होंगे? हाँ जी। वोट मांगने आते होंगे, तो उनसे मतलब कुछ आस है आपको इस बार? ऐसा है जी, हमारा MP MLA और पार्षद तो कोई कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं। सब पहले खावे और मजा उड़ाएंगे। पैसा सबको बनाता है सरकार से, सब खा जाए या कोई लगा भी नहीं। अच्छा, इस बार सुना हमने कि गांव जो है वो इस बार बहिष्कार कर रहा है वोटिंग का। किसको वोट किसको दे जी? वोट ले जाए, मेरे घर आराम से बैठे हैं। हमारे पार्षद जी हैं और घर बैठे हैं, फोन उठाओ ना। क्या गंदगी भरे पड़ रहे हो, ना भंगी है ना सफाई वाले को, कुछ भी नहीं है जी। चुनाव जीतने के बाद कभी आए? कभी ना, कोई भी नहीं रहता है। चुनाव जीतने के बाद सब गायब। हमारे MLA साहब मर गए, राकेश जी, कभी आए नहीं आते यहाँ गाँव में। इलेक्शन जीता और घर में ऐसे जाओ बाहर में। कोई दौरा नहीं किया? नहीं, कोई दौरा नहीं किया। नहीं, हमारे MP हैं इंद्रजीत जी, कभी नहीं आते गाँव में 5 साल तक, कोई नहीं जी। हमने इलेक्शन जीता और घर ऐसे मारते। तो भाई हाल पार्षद का कभी मोहल्ले में नहीं आए? पार्षद जी कभी आते नहीं यहाँ, हम फोन करते नहीं आते। लाइट स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है, सब बंद पड़ी है लाइट है। देखो आप वहाँ से वहाँ तक 6 जॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। ये हाल लाइट का है और ये ओपन तार है। देखो आप जॉइंट, कल को कोई हादसा हो गया इसका जिम्मेवार कौन बनेगा? देखो ओपन जॉइंट देख लो। बिल्कुल, आप ये तस्वीरें देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि ये गुरुग्राम है। यहाँ पर बड़े बड़े IT हब्स हैं, लेकिन यहाँ की तस्वीर क्या दिखती है डुंडा हेड़ा गांव की, वो आप खुद देखिए।
जरा ये तस्वीर गौर से देखिए। दीवारों पर तो स्वच्छ सर्वेक्षण की बातें और बापू की तस्वीर चस्पा कर दी गई है, लेकिन उसी दीवार के सामने स्वच्छता की बातें कितनी लागू होती हैं ये भी देखिए। बापू ये तस्वीर देखकर किस सोच में होंगे ये मैं कैसे बता सकता हूँ। स्वच्छ में 6 गायब कर दिया गया है। शुरुआत में देखकर लग सकता है कि किसी बच्चे की शरारत होगी, लेकिन अब मुझे भी लग रहा है कि ये शरारत नहीं बड़प्पन है जो हकीकत बयान कर रहा है। का सुपरवाइजर ये बोल रहा है ना, जहाँ पर कहना कह दो, ठीक है। हमारे पास कोई टेंडर नहीं, 3 बंदे हैं सफाई वाले, और रोज ये सीवर ओवरफ्लो रहता है, हम खुद काम करते हैं जी। ठीक है जी। डेली का डेली यही हाल है, सीवर की सफाई नहीं हो रही। मतलब ये सिर्फ बारिश का हाल नहीं है, पूरे बारिश समय का ऐसे हाल ही नहीं है, रहता पूरा ही समय ऐसे ही रहता है। बारिश की वजह से नहीं है ये, बारिश तो आज हुई नहीं है, देख लो आप क्या हाल हो रहा है। है। आज तो धूप निकली है। हाँ, रोज यही ऐसे ही रहता है जी। नहीं तो ये सफाई करते हैं, नहीं उठाते हैं यहाँ से मड़वा, देखो कैसे हो रहा है। झाड़ू वाले भी नहीं आते जी यार। हाँ, नगर निगम के 20 बंदे हैं और 3 बंदे हैं गांव में। यही गाँव। हाँ कुल, ठीक है। कभी वो उधर चले जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, और मड़वा भी नहीं उठा रहे हैं ये। और अभी झाड़ू वाले है, नया बंदा है, नवीन नाम है उसका, सुपरवाइजर। 3 दिन से मैं उसके पीछे पीछे घूम रहा हूँ, भैया सफाई करके और इसको उठा के ले जाओ, लेकिन आने के लिए तैयार नहीं है। बोला गंदगी बहुत है, हम कहाँ जाएंगे। वो तो आएंगे नहीं, हम तो यहाँ रहते हैं, झाड़ू वाले तो आते नहीं है, और हम यहाँ रहते देखो ऐसी गंदगी में जी। ऐसा लगता है कि मानो डुंडाहेड़ा गांव की दरियल सड़कों पर रोज चलने वाले लोग गुरुग्राम की चौड़ी सड़कों पर दौड़ती महंगी गाड़ियों को चुनौती दे रहे हों कि लोग हम तो चल रहे हैं, अब आप भी अपनी महंगी गाड़ी जरा यहाँ दौड़ा कर दिखाइए। ना हवा गली ठीक करे भी, ये बहुत आज से नहीं 10 साल से हाल है। नया पार्षद आया, जब भी ना हुआ उन्हें गली खुदवा दी हो, जब भी कुछ ना हुआ। पानी है नहीं है, पानी का बिल है, कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ के बेहतर रूम किराया देके। यहाँ समस्या 2 साल से लगा है, दुकानदारी नहीं हो पा रहा है। आदमी इधर से आना जाना बंद कर दिया है, इसकी वजह से दुकानदारी हाँ नहीं हो रहा। आना जाना इधर से आदमी बंद कर दिया है, और बराबर पानी 24 घंटा लगा रहता है। कितना भी सफाई कराओ फिर दूसरे दिन लग जाता है। हल्की सी बारिश में ऐसा। हाँ, बारिश नहीं भी होता है तो सप्लाई का पानी आता है, निकल जाता है। यहाँ के लोग सिर्फ इन पानीदार सड़कों से ही परेशान नहीं हैं, बल्कि कई और चीजें हैं जिनमें सरकार विफल नजर आती है। गांव में एक खेल स्टेडियम है, जहां दरवाजे पर तो खेल स्टेडियम लिखा है, लेकिन अंदर नजर घुमाने पर पता चलता है कि ये व्यवस्था अब सिर्फ चूहों और मेंढकों की क्रीड़ा के लिए रह गई है। जगह जगह पर खुली तारें सरकारी तंत्र का शौक देती नजर आती हैं। साथ ही एक सरकारी स्कूल भी है जो नाम के लिए सरकारी है। यहाँ शिक्षकों की सैलरी के अलावा जो बताया गया ठीक से काम नहीं करते, सरकार कोई काम नहीं करती। इस स्कूल के बाकी कामों का जिम्मा लोकतंत्र ने नहीं बल्कि स्थानीय जनतंत्र ने उठा रखा है। सरकार की तरफ से यहाँ कोई साफ सफाई नहीं की जाती है, कोई ध्यान नहीं दिया। नहीं, कोई ध्यान नहीं है सरकार की तरफ से, कोई नहीं है। पहले मारुति थी, मारुति के अपने कर्मचारी थे जो साफ सफाई करते थे, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी दिन काम किया है, और हमारे पास आज तक कोई सरकारी कर्मचारी सफाई के लिए नहीं आया है। तो जो असली जो गेट था वो यहाँ जो इसके साथ में है ना, ये मेन रास्ता था इसका। और पहले तो ये दीवार कुछ नहीं थे, पहले तो गांव का ही था। अब ये मेन गेट हैगा। ये सिर्फ गंदगी के पीछे, गंदगी के उससे ये गेट खोलना पड़ा है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे भी बहुत बार ऐसा होता है, सीवर ब्लॉक हो जाता है, जो कि पानी भर जाए लेटरिन का, तो बच्चे आते हैं, 2 शिफ्ट का स्कूल है, तो उसमें बच्चे आते हैं तो बेचारे पानी में भीजते हुए आते हैं। ये है, तो सीवर की भी समस्या है। ये है, पानी का साधन सरकारी कोई पानी का साधन नहीं है।
हमारे पास सिर्फ ये है समरसीबल लगा हुआ अपना समरसेबल लगा। समरसीबल। ये किस संस्थान लगवाया था? ये देवेंद्र फौजी ने लगवा रखे है। वो किस संस्था से? आपने लगवाया? हाँ, वो भी संस्था, बस वो एक दानी आदमी है, अच्छा। वो सेवा भाव करता रहता, बहुत अच्छा आदमी है। और आज तक जो भी मेंटेनेंस है उसके अंदर, वो सारा उसने अपनी पॉकेट से कराया। मतलब सरकार की तरफ से कुछ 2000 नहीं, हाँ। लेकिन सारी चीज़ें जो लोग करते हैं वो हो जाती वो हो जाती है भाइयों के सहयोग से, गांव बस्ती के सहयोग से। कुछ आप जैसे आ जाते हैं तो भाई थोड़े बहुत कर्जे हैं, हेल्प, तो वो चीज़ें हैं। सरकार क्या करती है, सरकार तो सरकार ही जाने। फिर सरकार आप यहाँ पर व्यवस्था इस तरह से देखिए कि यहाँ पर जब बारिश होती है तो ये मैं जहाँ मेरे कैमरामैन हैं अनुराग, उनसे जब मैं कुछ 1 फीट या 2 फीट की निचाई पर खड़ा हूँ और जब बारिश होती है तो ये सारा बारिश का पानी जो है वो यहाँ से भरकर क्लासों में जाने लगता है। और जब क्लासें भरने लगती हैं तो छात्रों को बाहर आना पड़ता है, टीचर्स को बाहर पढ़ाना पड़ता है, यानी कि खुले में। तो ऐसे में इस व्यवस्था की क्या हालत है, क्या सरकारी तंत्र यहाँ पर किस तरीके से काम करता है, ये हालत आप खुद देखिए। बच्चे भर बाहर। किसी भी क्लासरूम में बेंच की व्यवस्था नजर नहीं आती, और नजर नहीं आती तो वो है सरकार भी। एक बार बताएंगे? इन सब खराब व्यवस्था से स्थानीय लोग परेशान हैं। सबकी जबान पर एक ही बात है कि इस बार के चुनाव में हम वोट नहीं देंगे। कुछ लोग हमें साथ में बैठे हुए दिखाई दिए, इन सब से हमने बात की। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम आपको ये नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन यहाँ सब लोग ये बताते हैं कि इस बार चुनाव का बहिष्कार होगा। ये इसलिए क्योंकि चुनाव के बाद ऐसा लगता है कि हर पार्टी इनके गांव का मानो बहिष्कार करती है, कोई मुंह दिखाने तक नजर नहीं आता। आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा डुंडाहेड़ा गांव की जो सच्चाई थी, जो प्रशासनिक तंत्र के रवैये से जूझती हुई उन परेशानियों की। कहीं पर गंदगी, कहीं पर ओवरफ्लो होती नालियाँ और सीवरेज के पानी की वजह से यहाँ के जनता को कितनी परेशानी थी, तो हमने आपको दिखाई। और जो यहाँ से एक भावना निकल के आई, तो इस गाँव ने, जो डुंडाहेड़ा गाँव गुरुग्राम के अंदर आता है, तो इस गाँव ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। देखिए, भारत एक बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव का महत्व उसमें बहुत है, और लोकतंत्र की खूबसूरती चुनाव में है जब जनता अपना वोट डालकर अपने प्रतिनिधि को चुनती है। ग्रामवासियों ने कहा है कि जब उनके प्रतिनिधि उनकी समस्या सुनते नहीं तो ऐसे प्रतिनिधियों का क्या फ़ायदा। हर प्रतिनिधि ऐसा ही भले हो किसी भी पार्टी का, वो वोट लेने के समय हमारे पास आता है, जब हमारी समस्या होती है तो वो सुनता नहीं, तो हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। देखिए, एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें हैं गुरुग्राम की जो ज़िंदगी है, आलीशान बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की तरफ, और एक तरफ ये गाँव की गलियाँ जो इन नेताओं के गुमनामी का शिकार होती है। बड़ा किसी ने खूब कहा है कि कहानी से नहीं जाता, पहेली से नहीं जाता, क्यों ये छाला कभी मेरी हथेली से नहीं जाता। आना पड़ेगा उन्हें गांव की गुमनाम गलियों तक, सदन का रास्ता उनकी हवेली से नहीं जाता।